खंड क व्याकरण भाग अध्याय 2 वर्ण और वर्णमाला लेटर एंड अल्फाबेट। देखिए, पढ़िए और समझिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे मैना को देखते ही लड़का बोला, देखो डाली पर चिड़िया बैठी है। यह वाक्य कुल 6 शब्दों देखो, डाली पर, चिड़िया, बैठी है से मिलकर बना है। इनमें से प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है, जो इस प्रकार है। देखो, द जमा ए जमा ख जमा ओ, 4 ध्वनियां। डाली, ड जमा आ जमा ल जमा ई, 4 ध्वनियां। पर, प जमा अ जमा र जमा अ, 4 ध्वनियां। चिड़िया, च जमा ई जमा ड ड़ जमा ई जमा य जमा आ, 6 ध्वनियां। बैठी, ब जमा आई जमा ठ जमा ई, 4 ध्वनियां। है, ह जमा ऐ, 2 ध्वनियां। उपर्युक्त शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के बाद वर्ण या अक्षर कहते हैं। परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। किसी भाषा में कई प्रकार के वर्णों का प्रयोग होता है। उन सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर, वॉवेल्स। जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की मात्राएं, साइंस ऑफ वॉवेल्स। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाती है। वर्ण क, स्वर अ, मात्रा, मात्रा नहीं। मात्राओं का प्रयोग, क जमा अ क। शब्द कमल, कलश। क, स्वर आ, मात्रा आ, क जमा आ, का। शब्द कार, काल। क, ई, मात्रा ई, क जमा ई, की, किसान, किधर। क, स्वर ई, मात्रा ई, क जमा ई, की, कीचड़, कीमत। क, उ, क जमा उ, कु, कुत्ता, कुदाल। क, ऊ, क जमा ऊ, कू, कूद, कूप। क, री, क जमा री, क्री, कृपा, कृषक। क, ए, क जमा ए, के, केला, केसर। क, ऐ, क जमा ऐ, कई, कैलाश, कैमरा। क, ओ, क जमा ओ, को, कोयल, कोयला। क, औ,
क जमा औ कौ, कौन, कौवा। र में उ तथा ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है, जैसे र जमा उ रु, रुपया, रुचि, रुई। र जमा ऊ रू, रूपा, रुमाल, अमरूद। अयोगवाह, आफ्टर साउंड, अंग तथा अंगाह स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। इसलिए वर्णमाला में स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले रखा जाता है। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंगाह को विसर्ग कहा जाता है। अंग, अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह होता है जैसे अंक, मंदिर, पंख, हंस, रंग, पतंग, तरंग आदि। अंगाह विसर्ग, इसका उच्चारण मुख से होता है और अ के बाद ह की ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह होता है जैसे प्रातः, छ, अतः, स्वतः आदि। विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम संस्कृत से आए शब्दों में होता है। अंग, अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह होता है जैसे आंख, दांत, चांद, हंसना, पांच, आंगन आदि। औ, आगत, इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि से होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, जैसे क जमा अ क, ख जमा अ ख, ग जमा अ ग, घ जमा अ घ। स्वर वर्ण स्वतंत्र हैं, परंतु व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजन, कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंगाह। चवर्ग, च, छ, ज, झ, न। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग, त, थ, द, ध, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। अन्य व्यंजन, एडिशनल कॉन्सोनेंट्स, 33 व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य व्यंजन ड़ और ढ हैं, जो कि ड व ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए हैं। ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ड़, ढ का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता है। संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे श, क जमा श, रक्षा, क्षमा। त्र, त जमा र, पत्र, इत्र। ज्ञ, ज जमा न, ज्ञान, ज्ञाता। श्र, श जमा र, श्रम, श्रवण। संयुक्ताक्षर, जॉइंट लेटर, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्त अक्षर कहा जाता है, जैसे च जमा च, च, बच्चा, सच्चा।
ज जमा ज, लज्जा सज्जा, ट जमा ट, सट्टा खट्टा, क जमा क, चक्की पक्की, क जमा ख, मक्खन मक्खी, ग जमा घ, बग्घी लकड़ बग्घा, प जमा प, गप गोलगप्पा, स जमा ट, स्टेशन स्टोव, स जमा स्त, व्यस्त अस्त, द जमा य, विद्या उद्यान, द जमा द्व, द्वार विद्वान, न जमा न्य, कन्या न्याय। वर्ण विच्छेद। स्वर व्यंजन को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे कविता, क जमा अ जमा व जमा ई जमा त जमा आ, बकरी, ब जमा अ जमा क जमा अ जमा र जमा ई, हिंदी, ह जमा ई जमा न जमा द जमा ई, भाषा, भ जमा आ जमा श जमा आ, देवनागरी, द जमा ए जमा व जमा अ जमा न जमा आ जमा ग जमा अ जमा र जमा ई, रेलगाड़ी, र जमा ए जमा ल जमा अ जमा ग जमा आ जमा ड जमा ई, कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, पुस्तक, प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ, मक्खन, म जमा अ जमा क जमा ख जमा अ जमा न जमा अ। अध्याय के प्रमुख बिंदु। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्त अक्षर कहा जाता है। स्वर व्यंजन को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।